Welcome friends to BK School of Science. Today we are here to learn mensuration part 2. Yesterday we have learned mensuration, basics of mensuration for NCERT class 6, CBC class 6. Today we are learning some more concerns about mensuration. अभी आप देखो, कल हमने पेरीमीटर और एरिया किसका जाना, सिंपल ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर। अभी आज हम कोई दूसरा तीसरा शेप का भी पेरीमीटर जानेंगे, एरिया नहीं जानेंगे, अभी केवल पेरीमीटर। अभी देखो, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अभी देखो, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? एनी ट्रायंगल, ये है आपका ट्रायंगल ए, ये है बी, ये है सी, कोई एक ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? ऑल साइड्स इक्वल, और इसके साथ साथ आपको जानना है ऑल एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और वो होते हैं 60 डिग्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये डेफिनेशन है। मतलब ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये साइड ये डबल दिया, यानी कि जो ये है वो ये है, वो ये अगर x है तो ये भी एंगल x है, ये भी एंगल x है। ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, अब ये मान लो साइड है, इसका मान लेते हैं ए, इसका ए, इसका ए। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड बराबर होंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं किसको है? ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल, और हर एक एंगल होता है यहाँ 60 डिग्री, एक्स ना करके 60 डिग्री, 60। तीनों एंगल 60 डिग्री इक्वल होते हैं और तीनों साइड इक्वल होते हैं। अब इसका हमको निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का हम क्या जानते हैं? पेरीमीटर किसको बोलते हैं? बाउंड्री का टोटल लेंथ। बाउंड्री का टोटल लेंथ होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये भी ए है, ये भी ए है, ये है ए प्लस ए इक्वल टू 3। इट मीन्स अगर आपको फॉर्मुलेट फॉर्म में करना हो, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू 3 गुना साइड, या इसको 3 इंटू ए, ये आपका हो गया फॉर्मुलेट फॉर्म में। इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 गुना साइड, सारे साइड बराबर होते हैं। ये हो गया आपका पहला, आज का पहला पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये हो गया ट्रायंगल, तीनों साइड बराबर होते हैं। तो बाउंड्री का लेंथ यानी कि ए बी, ये ए बी हो गया, ये बी सी हो गया, ये सी हो गया, ये यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ये हो गया आपका क्लोज फिगर हो गया। इसकी पेरीमीटर क्या होगी? तीनों साइड को जोड़ देंगे, यानी कि 3 इंटू साइड इंटू 3 इंटू ए। और इक्विलेटर हमने क्या क्या देख लिया? रेक्टेंगल देख लिया, ठीक है, सिंपल ट्रायंगल देख लिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल देख लिया, और क्या देख लिया? स्क्वायर देख लिया। ये रेगुलर साइज है। अभी हम पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन बोले तो रेगुलर हेक्सागोन किसको बोलते हैं? रेगुलर हेक्सागोन मतलब 6 साइड। ये हमने 6 साइड बनाया, ये ऐसा बना दिया, ये ऐसा बना दिया, ये ए बी सी डी ई एफ। रेगुलर हेक्सागोन किसको बोलते हैं? ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स भी इक्वल। अभी एंगल पर अपने को नहीं करना है, एंगल जो भी है, यानी कि ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल,
ये एंगल बराबर ही होंगे, ठीक है। अब ये सब साइड बराबर है, यानी कि ये साइड इक्वल टू 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 ये साइड। ये साइड मान लो ए है, ए, ठीक है। ऑल साइड्स इक्वल, ऑल एंगल्स इक्वल। तब इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा, यहाँ से शुरू करो, ए बी प्लस बी सी, ये लिख देता हूँ मैं, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ प्लस एफ ए, सब ए है, ए ए ए ए ए ए, 6 टाइम्स ए 6 है, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, क्या बोलते हैं, हेक्सागोन बोलते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, रेगुलर हेक्सागोन इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय साइड इक्वल टू 6 इंटू ए। ये आपका हो गया रेगुलर हेक्सागोन का पेरीमीटर, इससे निकालते हैं, ठीक है। कुछ नहीं, एक साइड दिया हुआ 6 से मल्टीप्लाई करना, 6 साइड है 6 गुना। तो हमने पेरीमीटर में यहाँ और क्या सीख लिया, हेक्सागोन। अभी है यहीं पर हेक्सागोन के जगह पर देखते हैं पेंटागोन, पेंटागोन, पेंटागोन में क्या है, 5 साइड, ये 5 साइड होंगे, 1 2 3, 1 2 3, ये यहाँ से 4, ये हो गया मंदिर जैसे, ए बी सी डी ई, हर एक साइड बराबर। इसमें क्या होगा, रेगुलर, ऑल साइड्स इक्वल और ऑल एंगल्स भी इक्वल, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल, ठीक है। अब ये मान लो ए, ये ए ये ए ये ए ये ए, पेरीमीटर क्या होगा इसका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी, ऐसा करके जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस, चलो इसे लिख ही देते हैं आपको, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई ए, तो ये कितना हो गया, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी कि 5a, यानी कि पेरीमीटर क्या हो गया आपको पेंटागन का, रेगुलर पेंटागन का 5 गुना साइड, यानी कि 5a। ये हमने सीख लिया, क्या सीख लिया अभी, पेंटागन में सीख लिया, इतने चीज का हमने पेरीमीटर सीख लिया कल से। रेक्टेंगल, सिंपल ट्रेंगल, सिंपल ट्रेंगल बोले तो जिसके तीनों साइड दिए हुए, बड़ा है छोटा कुछ पता नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन, पेंटागन, ये हमने पेरीमीटर इतने का सीख लिया पूरे अच्छे से। अब देखो इसका एरिया नहीं सीखा है, इसका एरिया नहीं सीखा है, इसका एरिया नहीं सीखा है, क्यों नहीं सीखा, क्योंकि उसको नेक्स्ट में 6 क्लास 6 के बच्चों के लिए दिया है, एक अलग वीडियो बनाएंगे जो ना 6 का हो ना 7 का हो, जनरल, वो किसी के लिए, फिलहाल क्लास 6 के बच्चों को के हिसाब से ये बनाया, ये तीनों का एरिया पेंडिंग है, आई विल कन्वे इन द नेक्स्ट क्लास। अभी देखो एरिया बाय एस्टिमेशन, क्लास 6 में है एस्टिमेशन बोले तो एक फिगर मैं आपको बताता, चलो एक फिगर में ही बनाता, ये ग्राफ दिया हुआ, ठीक है, ये ग्राफ पेपर बना हुआ है, ऐसे 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 किया हुआ है, ये छोटा सा एक बना, ये ऐसा करके दिया हुआ, इसमें एक फिगर, ये डॉट 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 मतलब बताता है ये 1 यूनिट, ये 2, ये 3, ये 4, इसी तरह ऐसे ऐसे करके, ये 3 2 1, इसी तरह इधर भी है, लेकिन ये मोटी लाइन को पकड़ो। अब इसमें एक फिगर दिया हुआ है, कैसा फिगर दिया हुआ है, ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा,
ये एक फिगर दिया हुआ, ये बीच में मिटा दो, ये है टोटल। ये बोलता है ए, ये बी है ना, बी, ये सी, ये डी, ई। अभी आपको क्या करना है, फाइंड एरिया ऑफ ए बी सी डी ई ए क्लोज्ड फिगर। चलो अभी देखो अपना कंसर्न क्या है, केवल ये इसका निकालना है, ठीक है। अभी देखो क्या निकालना हमको, ए बी सी डी ई ए का हमको निकालना है एरिया। अभी आप देखो, अभी ऐसे एरिया कैसे निकाल सकते हैं, ये तो कैसा शेप है पता नहीं है, इसको हम पार्टीशन में करते हैं। अभी क्या पार्टीशन, यहाँ ई है, ये एक इसका एरिया निकाल लेते, फिर इसका भी एरिया नहीं निकाल सकते, इसको हमने डॉट 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 कर दिया। अभी हम 3 शेप करते, 1 2 और ये 3। ये जो क्लोज फिगर है ब्लैक लाइन में, इसमें ये 3 फिगर है। अब पहले एरिया ऑफ 1 यानी कि ये वाला। अब देखो ये कैसा शेप है, अभी आप देखो ये भाई कैसा शेप है, ये देखो ये है 1, ये 1 2 3 ऐसे करके दिया, 1 2 3 यानी हर एक 1, एक एक पार्टीशन 1 है, ये 1 है, ये 2, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अभी आप देखो ये 1 है, इस साइड कितना है, ये भी 1 है, 1 और 2 यानी कि इसके बीच का ये कितना है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये कितना है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, यानी ये कैसा शेप हो गया, ये आपका शेप हो गया स्क्वायर। एरिया ऑफ 1 एक्चुअली ये क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया हम क्या जानते हैं, स्क्वायर का एरिया साइड स्क्वायर, तो साइड कितना है 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 1, यानी कि 1 का स्क्वायर ये हो गया आपका 1 मीटर स्क्वायर, मान लेते हैं मीटर दिया। अभी 1 साइड शेप का हो गया, दूसरा शेप का एरिया ऑफ 2, 2 बोले तो ये भी आपका स्क्वायर है, तो ऐसे ही बताने के होता है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है। हम अभी किसका कर रहे हैं, केवल इतना दूर का कर रहे हैं, ये इसका, ये भी क्या हो गया आपका एक स्क्वायर है, क्योंकि ये देखो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 है, फिर 2 के बाद 3, यहाँ से वहाँ तक कितना है 1 है, फिर देखो इस साइड में देखो ये 1 है, ये 2 है, तो ये भी कितना हो गया 1 हो गया, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका स्क्वायर हो गया। स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर बोले तो 1 का स्क्वायर, ये हो गया 1। अभी देखो ये जो तीसरा पार्ट है, तीसरा, ठीक है, तीसरा है कैसा ट्रेंगल है, इसका एरिया हमको निकालना नहीं आता, तो ये एकदम गौर से देखो, ये जो तीसरा पार्ट है इसे राइट एंगल ट्रेंगल, इसका एरिया बताएंगे आपको। ठीक है, अभी आपको मान लेते हैं ये तीसरा पार्ट का एरिया आपको निकालना नहीं आता। ये तीसरा पार्ट कैसा है आपका, ऐसा ऐसा, ये ऐसा। आप गौर करो कि ये जो पूरी पार्ट है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका जस्ट ये आधा है, यानी कि आप समझो ये है ना, यहाँ मैं खींचता इसको, ये ऐसा है, ये आपका ऐसा है, ये आपका तीसरा है, इसका एरिया निकलना है आपको, आपको इसका एरिया मालूम नहीं। तो अभी क्या है, गौर करो एक बार, ये जो एरिया है ये पूरा, ये पूरा, इसका ये जस्ट आधा है, हाफ है ना, हाफ है। तो क्या करेंगे अपन, ये पूरा एरिया निकाल लेंगे, उसका हाफ कर देंगे। तो क्या करेंगे अभी, एरिया 3, ये क्या करेगा 1/2 यानी कि डिवाइड आधा, और एरिया ऑफ ये पोर्शन ए बी सी डी ई हो गया ना, इसको बोल दो एफ, एरिया ऑफ स्क्वायर एफ और जी मान लो, तो क्या होगा डी जी सी एफ, डी जी सी एफ, तो 1/2 डिवाइडेड बाय एरिया, ये क्या हो गया, अब ये देखो ये क्या आपका हो गया, एक स्क्वायर है, स्क्वायर ये 1 ये 1 ये 1,
तो ये क्या हो गया 1 का स्क्वायर यानी कि 1/2 हो गया। तीनों पार्ट का ये पूरा का जो एरिया है उसका आधा ही होगा। अभी टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया अब इसका कितना हो गया 1, इसका कितना हो गया 1, इसका कितना हो गया हाफ यानी कि 2.5, इसका मतलब इसको बोलेंगे 2.5 मीटर स्क्वायर। इसको बोलते हैं एरिया बाय एस्टिमेशन। गौर से देखो इसको, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक सिंपल से एरिया, इसको बोलते हैं एरिया बाय एस्टिमेशन। फिर से एक और देखते हैं एरिया बाय एस्टिमेशन में एक और, मान लो आपका ये फिगर दिया हो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, एकदम सिंपल देता है 1 2 3, 1 2 3, 1 मतलब -1 नीचे है तो -2, ये देखो ऐसा है तो 1 2 3, एक सिंपल सा फिगर है। कैसा फिगर है आपका, इसका एरिया निकालने के लिए इसको बोलो ए बी सी, कर रहा फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये भी है 1 2। अभी आप देखो कैसे निकालोगे। अब ये जो ट्रायंगल है इसके हर एक साइड को दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 से 2 यानी कि ये हो गया 1, ठीक। अभी ये है 1 ये 2 यानी कि ये भी हो गया 1, लेकिन ये कितना है ये आपको मालूम नहीं, ये AC कितना है मालूम नहीं है। हम क्या करते हैं इसको ऐसे ऐसे इसको करके हम बढ़ा देते हैं एक्सटेंशन, और ऐसे ऐसे ये हो गया आपका। अभी देखो ये 1 ये 1 ये भी 1, ये ABC इसको बोलो D, यानी कि ये क्या होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा, ये पूरा जो आपका ये है क्या बोलते हैं, ये पूरा स्क्वायर इसका एरिया का आधा हो गया। इसको क्या लिखेंगे 1/2 डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD, 1/2 एरिया ऑफ ABCD, ये क्या हो गया आपका एक स्क्वायर हो गया। ये 1 देखो ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, इसका एरिया हो गया 1 का स्क्वायर यानी कि 1/2 इंटू 1 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम एरिया बाय एस्टिमेशन निकालते हैं। अब देखो कुछ एग्जांपल्स A runs 5 times a square field of 100 meter side. How much distance A run, मतलब एक स्क्वायर फील्ड है ऐसा, ये है स्क्वायर फील्ड, ए यहाँ से सुनना शुरू किया ए, तो इसको बोलते PQRS, यहाँ से उसने दौड़ना शुरू किया। इसने क्या किया ऐसे करके दौड़ा, ऐसे ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, एक राउंड हो गया पूरा। फिर एक बार फिर ये दूसरा गया, फिर तीसरा गया, ऐसे करके 5 राउंड पूरा। इसका मतलब इसके बाउंड्री से ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया ऐसा गया, इसका मतलब कितना हुआ 5 बार आउटर पेरीफेरी को आउटर बाउंड्री को उसने दौड़ के देखा। तो देखो इसका जो एक राउंड है वो कितना है, तो वो उसका क्या होगा एक्चुअली पेरीमीटर होगा, ये हुआ ना पेरीमीटर ये, और ये साइड कितना है 100 मीटर, 100 मीटर
100 मीटर, 100 मीटर, 100 मीटर। एक बार अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो कितना हो गया, वो जो होगा डिस्टेंस वो कितना होगा, पेरीमीटर होगा, स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर है ना, दिस इज स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर कितना होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड हो गया आपका 100 मीटर, यानी कि 400 मीटर एक राउंड। सो इन 5 राउंड, सो इन 5 राउंड ए रन हाउ मच टाइम्स, 5 गुना एक ट्रिप में कितना है, 400 मीटर, क्योंकि एक इसलिए तो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे आया, तो ये हो गया 200 मीटर। इसको अगर आप किलोमीटर में करोगे 2 किलोमीटर का, ठीक है, ओके, ये ऐसा है, ये दिस इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अभी आप देखो एक एग्जाम्पल है, P has 400 meter wire bent in the form of 400 is simple 40 meter bent in the form of square, bent in the form of square। अभी क्या करते हैं, he opened the wire, opened the wire and again he bent this wire in the form of rectangle of length 3 times its breadth. Find the area of rectangular wire. कैसा वायर था, स्क्वायर वायर था, ऐसा, ये 40 मीटर वाला था, ये छोर से ये छोर है, ऐसे करके एक तार ऐसे जोड़ा हुआ, इसको क्या क्या इसने खोल दिया, ये तार कैसी हो गई है, ऐसी हो गई, ऐसा हो गया होगा तार ऐसा। इसको फिर इसने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर पोर्शन में बदल दिया, कैसा बदला रेक्टेंगुलर, जिसका लेंथ जो है, लेंथ जो है 3 टाइम्स ब्रेड था, यानी कि लेंथ जो है 3 टाइम्स ब्रेड था, यानी ये अगर ब्रेड है तो ये भी ब्रेड होगा, ये लेंथ होगा, ये लेंथ कितना है 3 टाइम्स ब्रेड है। तो कह रहा है आपको उसका एरिया निकालना, ध्यान दे उसको बात को, क्या किया इसने, इसके पास जो वायर था वो 40 मीटर का था, हर एक साइड का वायर का कितना था 40 मीटर, इसने इसको खोल दिया, अब बना दिया रेक्टेंगुलर वायर। रेक्टेंगुलर वायर कैसा बना है, जिसका लेंथ जो है 3 टाइम्स ऑफ ब्रेड है, ठीक है। तो जब इसको खोला, इसको मिटा देता हूँ, क्लियर हो गया ना, अब जब ये 40 मीटर वाला आपका वायर था, तो टोटल इसका पेरीमीटर ये मान लेते हैं ए बी सी डी, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी वायर कितना हो गया, इसका पेरीमीटर चारों साइड बराबर होंगे ना, 4 मल्टीप्लाइड बाय 40 यानी कि हो गया 160 मीटर, ठीक है। अब इसको वायर को यहाँ से था, यहाँ से यहाँ, इसने वायर को यहाँ से लेके खोल दिया, ये वायर खुल के कैसा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये कितना वायर का लेंथ कितना होगा 160 मीटर होगा, ये वायर को पूरा खोल दिया कितना हो गया
160 मीटर हो गया। अब फिर से इसने क्या किया, फिर वायर को इस फॉर्म में बेंड कर दिया। अभी जो हो गया आपका बेंड कैसा हो गया, ऐसा हो गया। अभी करेंगे हम ए नहीं, पी क्यू आर एस। इसका अगर ब्रेड बी है तो ये लेंथ कितना है 3b, ये लेंथ कितना है 3b, ये कितना है b। ये वायर को खोला ऐसा हुआ, इस वायर को फिर बेंड कर दिया ऐसा, यानी कि वायर तो उतना ही है ना, यानी कि इसका भी जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर वायर जो है वो भी कितना होगा, इसको यही था ना पेरीमीटर पूरा, इसको तार को ऐसे करके ऐसे खोल दिया, फिर उसको ऐसे बेंड कर दिया, तो इसका जो ये तार पूरा खोला यही लेंथ होगा ना, ये भी हो गया 160 मीटर। ठीक है, अभी ये बना है आपका रेक्टेंगुलर, इसको बोलते हैं PQRS ना, इसको बोलते हैं FGHI, क्या बोलते हैं इसको, FGHI। इसका ब्रेड्थ है B, लेंथ कर रहा है आपको 3 टाइम्स ब्रेड्थ है, यानी कि ये है आपका 3B, ये आपका B, ये आपका 3B, यानी कि ये है लेंथ, ये है लेंथ। क्यों ऐसा किया, क्योंकि रेक्टेंगुलर में अपोजिट साइड बराबर होते हैं, ध्यान आ गया, ऐसा करें। फिर अभी क्या करेंगे हम, अब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये हम जानते हैं ना, ऐसा ही होता है ना, 2 इंटू एल प्लस बी, वेरी गुड। तो इधर 2 इंटू लेंथ, मान लेते हैं ये बी है ब्रेड्थ, तो ये 3b है, तो लेंथ को हम क्या बोले 3 इंटू ब्रेड्थ, 3b, और ब्रेड्थ आपका b, यही है ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3b प्लस b 4b, यानी कि ये हो गया आपका 8b। अभी ये इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, ये एक आपका स्क्वायर वायर था ऐसा, इसका जो आपका एक साइड था 40, अब इस वायर को हमने खोल दिया और उसको बना दिया रेक्टेंगुलर, तो जो वायर खोला तो उसकी जो लेंथ होगी, इसकी जो पेरीमीटर होगी वही होगी ना, तो इसका हो गया आपको 160 मीटर, ये निकला ना। अब इसी वायर को उसने क्या किया, ऐसा करके बेंड कर दिया, वो कैसा बेंड किया, रेक्टेंगल के फॉर्म में, ये आपका हो गया रेक्टेंगल, ये था स्क्वायर, ये है आपका वायर, इसकी जो पेरीमीटर होगी वो भी होगी 160 मीटर। लेकिन ये कैसा रेक्टेंगल है, ऐसा रेक्टेंगल है जिसका जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के 3 टाइम्स, मान लेते हैं ब्रेड्थ b है, तो लेंथ कितना हो गया 3b, लेंथ कितना हो गया 3b, ऐसा हो गया, b है, मान लेते हैं ब्रेड्थ b है, ये इसको बोलेंगे 3b, इसको बोलेंगे 3b। तो अपन हम जैसा रेक्टेंगल के फॉर्मूला में जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3b प्लस b, तो ये 3b है, b ये कितना हो गया 4b, ये हो गया 8b। अभी आपका ये जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर वायर का कितना होगा, ये 160 होगा ना, जो उसका था ये हो गया 160, यानी कि 8b इक्वल टू हो गया 160। तो अगर b निकालेंगे, आप देखो b निकालेंगे कैसे, 160 डिवाइडेड बाय 8, मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन के नीचे आ जाता है, ये तो बताना पड़ेगा, इसका एक बताएंगे आपको आज ही वीडियो में। ये हो गया 20 मीटर, मतलब आपका ब्रेड्थ कितना हो गया 20 मीटर। चलो, तो ब्रेड्थ 20 मीटर हो गया, तो लेंथ कितना होगा इसका 3b, 3 इंटू बी 60 मीटर। तो एरिया कितना होगा इसका रेक्टेंगुलर वायर का, तो लेंथ गुना ब्रेड्थ, तो लेंथ हो गया 60, ब्रेड्थ हो गया 20, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 1200 मीटर स्क्वायर। इसको आप एक मिनट देखो, देखो अच्छे से, ठीक है, ये एकदम अच्छे से समझ लो। एक वायर था, कैसा वायर था, ये वायर था आपका स्क्वायर फ्रेम वायर था, और हर एक साइड था 40 मीटर। अब जब 40, और इस वायर को उसने क्या किया, उस आदमी ने खोल दिया, खोलने के बाद ये वायर हो गया ऐसा, तो ये लेंथ कितनी होगी, इतनी लेंथ होगी ना, ये ए बी, ये बी सी, ये इसका पेरीमीटर निकाल लिया 160, तो ये वायर की लेंथ हो गई आपकी 160। अब उसने क्या किया, इसी वायर को रेक्टेंगुलर फॉर्म में
बेंड कर दिया ऐसा। और वो रेक्टेंगल कैसा बनाया, वो रेक्टेंगल ऐसा बनाया जिसका जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का 3 टाइम्स। तो अगर ये 40 था तो इसका आपका हो गया 160, ये 160 वाली वायर होगी। इस वायर को बेंड कर दिया रेक्टेंगुलर में, रेक्टेंगुलर ऐसा बना दिया। अब इसका कारण ये जो है लेंथ ब्रेड्थ का, मान लेते हैं ब्रेड्थ है आपका बी, तो लेंथ कितना हो गया 3b। अब चूंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड में होता है, अगर लेंथ बराबर 3b यहाँ भी है तो ये भी अपोजिट साइड होगा, ये अगर बी है तो ये भी बी होगा। इसका जो आपका पेरीमीटर है ये भी कितना होगा 160 होगा, इसका पेरीमीटर कितना है 160 है, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर होता क्या है एक्चुअली 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, ब्रेड्थ दिया हुआ नहीं है, मान लेते हैं ब्रेड्थ को हमने माना है बी, तो ब्रेड्थ बी तो ये हो गया 3b प्लस बी 4b, 3 मैन प्लस 1 मैन 4 मैन, 2 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 4b ये हो गया 8b। अभी देखो इसका पेरीमीटर जो 8b होगा कितना होगा, ये 160 होगा, तो 160 8b इक्वल टू हो गया 160, तो b इक्वल टू क्या होगा 160 डिवाइडेड बाय 8, ये हो गया 20 मीटर। तो जब ब्रेड्थ हो गया आपका 20 मीटर, तो लेंथ कितना दिया हुआ आपको 3 टाइम। ऐसा ये वायर कैसा है जिसका जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का 3 टाइम्स है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 20, ये हो गया आपका 60 मीटर। अभी आपकी लेंथ हो गई 60 मीटर, ब्रेड्थ हो गई 20 मीटर। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, 60 इंटू 20 1200 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक बार और देखो आप इसको, देख लिया। अभी देखो इसमें और कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन चूंकि ये वीडियो ऑलमोस्ट 30 मिनट का हो गया है तो बोर ना हो, इसका एक पार्ट और आएगा, ठीक है, 1 पार्ट बोर। अभी अब जितना आपको बताया है उतना आप समझो, आप देखो इसको पहले, फिर सब्सक्राइब करो, फिर लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। लेकिन सबसे पहला काम क्या करना है, आपको वॉच करना है, इसको देखो आप। जैसे ही आप 3-4 वीडियो देखोगे आपको तो वॉच करना ही है, आप प्लीज़ वॉच कर लो, इजी पड़ेगा, जब से मैं डालूंगा आपको दिखेगा। फिर उसके बाद लाइक कमेंट शेयर तो करना है पहले आप, लेकिन सबसे पहला काम क्या करो, आप देखो, देखने के बाद अच्छा लगे तो कमेंट भी करो, कुछ और करेक्शन चाहिए करेक्शन करो, फिर सब्सक्राइब करो, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करो। ओके, थैंक यू।